मुसलमानों पर सबसे भयानक रिपोर्ट आया है दोस्तों। इस रिपोर्ट को जरूर से जरूर सुनिएगा और लोगों तक भी पहुंचाइए कि कैसे भाजपा के शासन में मुसलमानों पर जुल्म की सारी इंतहाएं पार कर दी गई है। अब ये रिपोर्ट भी खुलकर कह रहा है कि जहां जहां पर भाजपा की सरकार बन रही है वहां पर मुसलमानों का जीना दोबर कर दिया गया है, बोले तो जीना हराम कर दिया गया है। ऐसा ही एक रिपोर्ट पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि कैसे भाजपा की सत्ता में सरकार आने के बाद से ही यहां पर मुसलमानों के साथ सुलूक जो है बद से बदतर किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने वाली पार्टी है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में महीने भर भी सरकार को बने हुआ है और यहाँ मुसलमानों पर जुल्म की सारी हदें पार करनी शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है ये भी आपको दिखाऊंगी और साथ में देश भर से आई कुछ वीडियो भी आपके सामने रखूंगी कि कैसे मुसलमानों के साथ सुलूक हो रहा है, क्या क्या प्रताड़ना दिया जा रहा है, किस तरीके की उत्पीड़न उनके साथ पहुंचाई जा रही है। लेकिन फिर भी इस देश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, ऐसा भाजपा के लोगों के जरिए कहा जाता है। लेकिन मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो शायद भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर दिखाई दी जा रही होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ी तो शर्म आती। वो थोड़ा तो शब्दों को इस्तेमाल करते हुए अपनी रैलियों में, अपनी सभाओं में, अपने मन की बातों में कह देते कि भैया बंद करिए ये फसाद करना, बंद कीजिए ये हिंदू मुसलमान करना, बंद कीजिए मुसलमानों को परेशान करना, जगह बेजगह उनको मारपीट करना, उनको मौत के घाट उतार देना। लेकिन ना बाबा ना, मोदी जी भारतीय मुसलमानों के प्रति बोलने को लेकर जवाबदेही नहीं है, बल्कि मोदी जी विदेशों में जाकर कैसे विदेशी मुसलमानों के साथ गले मिलते हैं, अपना भाई बंधु बताते हैं, अपना परिवार बताते हैं, क्योंकि अमीर मुसलमान उन्हें ज़्यादा फैसिनेट करते हैं और गरीब मुसलमान उनके आंखों में चुभते हैं। इसीलिए भारतीय मुसलमानों के साथ ऐसा सुलूक हो रहा है। चलिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल में भाजपा की सत्ता में सरकार आने के बाद से ही कैसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा का माहौल लगातार जारी है और तो और क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम इस रिपोर्ट में चिंता जाहिर की जा रही है। दरअसल दोस्तों, खबर ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठते ही मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसात्मक घटनाएं लगातार बढ़ गई है। ऐसे ये देश का भला कर रहे हैं, ऐसे ये मुसलमानों को सुरक्षा दे रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों की तरफ से लगातार मुस्लिम बिरादरी को निशाना बनाकर जानलेवा हमला किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से मुस्लिम बिरादरी से जुड़े लोगों पर कई हमले हुए, जिनमें 2 मुस्लिम शख्स की जान तक पश्चिम बंगाल में जा चुकी है। पहला पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के तूफानगंज पुलिस स्टेशन का है, जहां पर मवेशी तस्करी के शक में, सिर्फ शक में गिरफ्तारी किए गए 42 साल के नूर हसन शेख को पुलिस रिमांड में मौत, जी हाँ, पुलिस रिमांड में मौत हो गई। नूर हसन शेख के परिवार वालों ने पुलिस के उस इल्ज़ाम को खारिज कर दिया जिसमें नूर हुसैन शेख पर मवेशी तस्करी का इल्ज़ाम लगाया था। उनके परिवार वालों ने साफ कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठा और बेबुनियादी आरोप लगाया गया है। कूच बिहार के पुलिस सुपरिटेंडेंट जसप्रीत सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए नूर हसन शेख को बुधवार यानी कि 1 जुलाई की सुबह पुलिस लॉकअप में बेहोश मिलने की बात कही। उन्हें तुरंत तूफानगंज सब डिवीज़न हॉस्पिटल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज की, जबकि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में घटना की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं नूर हुसैन शेख की मौत की सूचना मिलने पर परिवार के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए सड़कों को जाम कर दिया है और कस्टोडियल डेथ की ट्रांसपेरेंट जांच करने की मांग की है। सोचिए दोस्तों कि क्या हुआ होगा। अभी तो मेरे को कुछ पता नहीं है, ना किसी को भी पता है, ना परिवार के लोगों को। लेकिन सोचिए, पुलिस कस्टडी में मौत होना क्या एकदम नेचुरल डेथ है जो पुलिस की रिपोर्ट कही जा रही है। खैर, दूसरी घटना आपको बता दूं तो पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले का है, जहां पर चंचल थाना इलाके के जलालपुर की है और यहां पर चोरी के शक में भीड़ ने 55 साल के, जी हाँ 55 साल के इमाम उल हक को बिजली के खंभे से बांधकर इस कदर टॉर्चर किया, जिसके बाद इमाम उल हक की मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इमाम उल हक के परिवार के मुताबिक इमाम उल हक मंगलवार रात करीब 2 बजे खाना खाने के बाद
घर से बाहर निकले थे। थोड़ी देर बाद परिवार को जानकारी मिली कि उसके घर से करीब 100 मीटर दूर एक बिजली के खंभे में उन्हें बांध दिया गया है और कुछ लोगों ने उन्हें लोहे की रॉड से बुरी तरीके से पीटना मारना शुरू कर दिया है। जानकारी मिलने के बाद चंचल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल इमामुल हक को अपने कस्टडी में लेकर पास के अस्पतालों में ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया और मरने वाले की पत्नी नूरजहां बीबी ने इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की मांग कही और कहा कि हम चाहते हैं दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सोचिए दोस्तों कि कैसे बिन बुलाए मौत जो है मुसलमानों के घर पहुंच जा रही है, उनके परिवारों को उजाड़ दिया जा रहा है। जिन लोगों के घर में खाने कमाने वाला एक शख्स है, उस शख्स को ही मार दिया जाए तो सोचिए उनके परिवार का उनके पीछे क्या हो रहा होगा। जुल्म सितम की ऐसी रिपोर्ट यही नहीं दोस्तों, देश के कई कोने से सामने आ रही है। अब यही वीडियो आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर भाजपा शासित राज्य देहरादून के विकास नगर का बताया जा रहा है। विकास नगर में खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद पर हमला बोला जा रहा है, लेकिन पुलिस वाले सब कुछ खड़े होकर मुख दर्शक बनकर सारा तमाशा देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि सब पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पर लोगों के जरिए शेयर करते हुए जानकारी साझा की जा रही है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी है, जो सारे मामले को देखते हुए तमाशगीन बनी हुई है। ज़रा सोच कर देखिए दोस्तों कि ये भीड़ कैसे, जी हाँ, मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बना रही है। और अगर सपोज़ कीजिए ये मुस्लिम समुदाय के ज़रिए किया गया होता, ये कोई मुस्लिम भीड़ होती और हिंदू इबादत गाह होता, तो क्या ऐसे ही पुलिस यहाँ पर तमाशगीन बनी हुई सब कुछ देख रही होती? सारी चीज़ें उनके सामने ऐसे ही चल रही होती? नहीं होती दोस्तों। इतनी भयानक सज़ा दी गई होती कि इनकी 7 पुश्तें याद रखती। मुसलमानों के घर को गिरा दिया जाता, ढा दिया जाता, उनके इबादत गाहों को तोड़ने का आदेश दे दिया जाता, मदरसे को सील कर दिया जाता, ऐसे तमाम कार्रवाई जो है यहाँ पर करनी शुरू कर दी जाती। लेकिन अफसोस की बात ये मस्जिद है और मस्जिद में पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है और इस देश की आवाम सब देख रही है, इस देश की सरकार सब देख रही है। सोचिए मुस्लिम देशों में अगर ऐसी वीडियो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, कितना असर होता है। ये जो मजबूत नेतृत्व की बात करते हैं, इनकी मजबूती कहाँ तक रहती है। अब चलिए दूसरी वीडियो भाजपा शासित राज्य राजस्थान की है, जहाँ पर मुस्लिम मजदूर जो है मजदूरी मांगने पर 3 मुस्लिम युवकों को बांधकर, जी हाँ, बंधक बनाकर लोहे की पाइपों से पीटा गया है। ये वीडियो मैं दिखा नहीं सकती हूँ दोस्तों, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो मीडिया के ज़रिए शेयर की गई है, उसमें ये जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि व्यापार ज़िले के रायपुर उपखंड के पिपलिया कला गाँव में मजदूरी के पैसे मांगना मुस्लिम शख्स को इस कदर महंगा पड़ गया कि 3 गरीब मुस्लिम युवकों को बेहद बेरहमी से भीड़ के ज़रिए पीटा गया। आरोप है कि माइंस मलिक, मुकेश माली, मान सिंह और उनके साथियों ने मिलकर पोकलेन मशीन ऑपरेटर और मैकेनिक का काम करने वाले साजिद, जुनैद और साहिल को बंधक बना लिया, उन्हें नंगा किया और लोहे के पाइप और डंडों से बेरहमी से पिटाई की है। इतना ही नहीं, आरोप है कि मुसलमानों को बंदूक दिखाकर धमकाया गया और किसी को बताने पर, जी हाँ, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे सुलूक हो रहे हैं दोस्तों, मैं क्या ही कहूँ और कितनी खबर, कितनी रिपोर्ट बताऊँ। अभी तो 2 मामला 3 मामला आपको के सामने रखा है, वो भी हाल फिलहाल का। ये कोई बहुत पुरानी खबर, बहुत पुरानी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि हाल फिलहाल आज कल की रिपोर्ट है। अब देखिए एक और ख़बर, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये यूपी में हिंदू महापंचायत किया गया, जहां पर मुसलमानों के विनाश का खुलेआम आहवान किया। गाज़ियाबाद में 21 जून को हिंदूवादी साधु द्वारा एक मंदिर में आयोजित हिंदू महापंचायत में उनके एक ओबीसी शिष्य ने भाषण देते हुए दावा किया कि इस्लाम का अंत विनाश पर ही होगा। या तो हिंदू मुसलमानों का विनाश करेंगे या मुसलमान पहले से ही हिंदुओं का विनाश कर रहे हैं। जो पहले दूसरे का विनाश करेगा वही जीतेगा। उन्होंने एक कविता भी सुनाई जिसमें कहा गया, गद्दारों को मारना चाहिए, और वहाँ मौजूद हिंदुओं ने नरसंहार का आह्वान किया और तालियां से पूरा का पूरा जो मंच था वो गूंजने लगा। बाकी देश की राजधानी दिल्ली की ये वीडियो है, जहाँ पर 2 हिंदूवादी समर्थक पार्क में एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ बर्बरता से मारपीट कर रहा है। कनॉट पैलेस में 29 जून को 2 लड़कियों ने आरोप लगाया था कि वो मुस्लिम व्यक्ति उनका पीछा कर रहे और करीब आने की कोशिश कर रहा था।
हिंदूवादी हमलावरों का आरोप था कि मुस्लिम व्यक्ति लड़कियों को चुपके से वीडियो बना रहा था। हालांकि उस मुस्लिम व्यक्ति ने बार बार अपनी बेगुनाही का सबूत दिया। लड़कियों के रोकने के बावजूद वो उस मुस्लिम व्यक्ति को मारते रहे और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब सोचिए, इन नफरती गुंडों को किसने लाइसेंस दिया है कि राह चलते हुए राहगीरों को पीट दिया जाए। अगर आपको शक था, आरोप था, ये आरोपी था, इसने घटिया हरकत की थी, तो पुलिस प्रशासन को जैसे अभी हवाले किया था वैसे ही उस वक्त हवाले कर दिया जाता। इतनी बेदर्दी से, इतनी बेरहमी से पिटाई की गई दोस्तों कि जिन महिलाओं ने आरोप लगाया था वो तक बीच बचाव करते हुए नजर आई। लेकिन फिर भी हिंदूवादी संगठनों का जो तांडव था वो लगातार सर चढ़कर बोल रहा था और मुसलमानों को ऐसे ही मारा पीटा जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें, कुछ रिपोर्ट हाल ही के दिनों की मैंने आपको बताई है जो लगातार इस देश में मुसलमानों के साथ हो रहा है। और भी ऐसी अनगिनत वीडियो है दोस्तों जिसको मैं आप YouTube गाइडलाइन के क्राइटेरिया से बाहर है, जो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। लेकिन जो दिखाने वाली चीज़ें हैं वो ज़रूर दिखाऊंगी और ख़बरें आपको ज़रूर बताती रहूँगी कि ये हाल हो रहा है। ऐसे ऐसे भयानक अंजाम मुसलमानों को दिए जा रहे हैं, उनके साथ सलूक किया जा रहा है, जिसका अंत शायद कभी देखने सुनने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इस देश की सरकार तमाम चीज़ों में चुप्पी साध लेती है। स्पेशली जब मुसलमानों का नाम आता है तो इनके कई मुख्यमंत्री कैसे मुसलमानों को मुल्ला कचमुल्ला कहकर संबोधित करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या और कैसी रहती होगी। ये कैसे मुसलमानों को जो है उनका हक और न्याय दिलाने का काम करते होंगे। ज़रा रुक कर ठहर कर सोचिएगा ज़रूर दोस्तों। ये पूरी रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।